हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। यूपीपीसीएल में टीजी 2 की नई भर्ती आएगी या नहीं, इसको लेकर ये वीडियो है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर बताइए, क्या नई टीजी 2 की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, और अभी इसमें और कितना समय लगेगा। तो जो 891 पोस्ट पर वैकेंसी थी, जो सितंबर 2022 में आई थी, उसका एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, डिस्कॉम लिस्ट आ गई है। अब उसकी जॉन लिस्ट, फिर सर्किल लिस्ट और डिवीज़न लिस्ट आना बाकी है। जल्दी आ जाएगी, परेशान मत होइए, चुनाव से पहले आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ये वीडियो पूर्वांचल का एक अखबार है, उस अखबार की कटिंग है जिसमें आपकी जो मतलब अभी भर्ती चल रही है उसके रेफरेंस से अगली आने वाली भर्ती को लेकर बात कही गई है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दी जाए। तो वीडियो का टाइटल है, क्या नई टीजी 2 भर्ती आएगी। मैं पहले से भी कह रहा था कि हाँ भाई, टीजी 2 की भर्ती आएगी। कब आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में। पर ये तो पहले ही कहा था मैंने कि जल्दी अभी नहीं आएगी। अगर वैकेंसी जल्दी लाना चाहते हैं तो उसके लिए आंदोलन वगैरह करना पड़ेगा। उसका ज़्यादा सरकार पे असर पड़ता है तब, प्रेशर में, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, दे भी सकती है वैकेंसी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो देख रहे होंगे यहाँ पर थंबनेल में लिखा है, क्या नई टीजी 2 की भर्ती आएगी, कितने पदों पर होगी नई भर्ती, किस डिस्कॉम में है सर्वाधिक खाली पद। इसको लेकर जो जानकारी इस पेपर की कटिंग में यहाँ पर दी गई है, मैं वो जानकारी आपको बता दूं। और फिर ये भी बता दूंगा कि वैकेंसी लाने के लिए क्या करना है। चूँकि देखो, मैं विभाग में खुद कार्यरत हूँ। अगर वीडियो वायरल होता है या कोई बात होती है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप भी ये नहीं चाहेंगे कि आपको दिक्कतें हों। एक प्राइवेसी होती है, मतलब विभाग में आने के बाद, कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। कर्मचारी आचरण नियमावली उसको बोलते हैं। जो लोग सेलेक्ट हो गए होंगे वो ट्रेनिंग में जब जाएंगे वो समझेंगे, और जो लोग वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे। तो इसीलिए थोड़ी शब्दों को देख कर हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको लेकर आप ये ना कहें कि भैया आपने नई वैकेंसियों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करवाया। हो सकता है कि मैं आप जैसा चाहें वैसा ना कर पाऊँ, पर फिर भी मुझसे जितना होगा मैं उतना करने के प्रयास में रहूँगा। वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो इस वैकेंसी में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। वो कहते हैं कि आप जो सेलेक्ट हो गए हैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाते हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो अब से मैं इसी प्रयास में हूँ कि जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए एक फ्रेश वीडियो बनाना शुरू करूँगा अब, कि कैसे जब हम असफल हो जाएं तो सफलता पाने के लिए दोबारा जीरो से कैसे तैयारी करें। मैंने कैसे तैयारी की जब 2019 में मैं असफल हुआ था, उसके बाद। तो चलो, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया शुरुआत में, तो अब हम डायरेक्ट इस पेपर की कटिंग पे पहुंच जाते हैं। मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं किसी ग्रुप और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से ये कटिंग आपके पास भी पहुंच चुकी होगी, लेकिन मैं बता देता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाते, ठीक है। और मैं अपने हिसाब से इसको डिटेल में आपको समझा देता हूं। चलिए चलते हैं इस पेपर की एक्चुअल कटिंग पर। ये अखबार जो है, कल का अखबार है। आ चुकी, जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 10 मार्च है, कल का अखबार है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बनारस, शनिवार 9 मार्च 2024 का जन संदेश टाइम्स अखबार है, ठीक है। तो इसमें लिखा है, यूपी पीसीएल में 836 टेक्नीशियनों की तैनाती। जो 892 वाली भर्ती थी उसमें 852 का फाइनल रिजल्ट आया। 26 टीजी 2 इसमें भी रोक दिए हैं। क्या, क्यों रोक दिए हैं, कैसे रोक दिए हैं, तो वो जो 26 टीजी 2 है ना, पहले उनको बता दूं, परेशान ना हो। वो सब लोग इकट्ठा होकर 26 के 26 और एक बार शक्ति भवन जाइए। आप अपने हक की, अपने अधिकारों की लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो कौन दूसरा लड़ेगा। जब आप तैयार होंगे तब सामने आके कोई दूसरा लड़ सकता है, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। आप जाके वहाँ ये पूछिए तो, सर किस वजह से, क्यों और कैसे हमारी 26 लोगों का नाम इस लिस्ट से रोक दिया गया है, ठीक है। तो वो परेशान ना हो, ऐसा ना है कि उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बस ज़रूरत है तो एकता की, एक साथ इकट्ठे होकर
ग्रुप बना लीजिए या कुछ भी करिए, सब एक साथ इकट्ठा होकर वहाँ पहुँचिए शक्ति भवन, और फिर हो जाएगा। मैं इसको पढ़ लेता हूँ। जितेंद्र श्रीवास्तव और राकेश सिन्हा नाम के दो पत्रकार हैं, उनकी ये रिपोर्ट है। बनारस से है, पूर्वांचल से। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पश्चिमांचल में 836 टेक्नीशियन विद्युत की नई तैनाती हुई है। यूपीपीसीएल में 836 नए तकनीशियन विद्युत की तैनाती हुई है। ये बता दूं, तकनीशियन TG2 जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तकनीशियन विद्युत। तकनीशियन विद्युत जो होते हैं वो सब स्टेशन पर काम करते हैं। ऑब्वियसली ये सब स्टेशन पर काम करने वाले होते हैं, मतलब SSO। और जो तकनीशियन लाइन होते हैं वो लाइनमैन का काम करते हैं, ठीक है। तो लाइनमैन का नाम बदलकर ऑफिशियली अब तकनीशियन लाइन कर दिया गया है। उसकी वैकेंसियाँ बहुत टाइम से नहीं आई हैं। आपको याद हो तो 2019 में चुनाव के समय 4102 वैकेंसी थी, वो वाली कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो हो सकता है अब तकनीशियन लाइन की वैकेंसी आए। हाँ, तो 836 तकनीशियन विद्युत की नई तैनाती हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें से महज 10 तकनीशियन विद्युत की तैनाती पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम पूर्वांचल में के जो डिस्कॉम है उसमें की गई है। जो लिस्ट आई थी आपकी 836 वाली, उसमें क्या हुआ था, मतलब ये एकदम अलग बात है यार कि इतनी बड़ी वैकेंसी है। 800 है, ऑन एवरेज में 800 मान लेता हूँ, तो चारों डिस्कॉम में अच्छा ट्रांसमिशन में भी देने हैं इनको, तो सबको 5 जगह बांट दो 800, तब भी 150-150 आएंगे, ज़्यादा आएंगे 160-160। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूर्वांचल को केवल 10 टेक्नीशियन दिए। तो इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। हो सकता है ये लिस्ट दोबारा आए, अगर प्रेशर बना लड़कों का तब। नहीं तो जो आयोग का आदेश होता है वो सर्वोपरि है, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 10 तकनीशियन विद्युत की तैनाती पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम पूर्वांचल में की गई है, जबकि पूर्वांचल डिस्कॉम संप्रद्ध जिलों में 2331 तकनीशियन विद्युत के पद काफ़ी दिनों से खाली चल रहे हैं। ये आपके मतलब की और आपके उसकी बात है। देखो यहाँ पर मतलब पूर्वांचल में लगभग 2300 वैकेंसियां अभी खाली हैं, तकनीशियन विद्युत के पद पर काफ़ी दिन से खाली चल रहे हैं। नई तैनाती को लेकर कर्मचारी नेताओं ने घोर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि जो नई तैनाती की गई है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। वो तो होगी, 2300 जगह जहाँ पर खाली हो वहाँ 10 केवल 10 लोगों को आवंटित किया जा रहा हो, तो ऊंट के मुंह में जीरा क्या, जीरा से भी छोटी कोई अजवाइन समझ लो इसको तो। दरअसल प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप बिजली विभाग में भी तकनीशियन विद्युत की सीधी भर्ती के लिए परीक्षा में चयन उपरांत 836 की नियुक्ति हुई। नई नियुक्ति की सूची यूपीपीसीएल मुख्य अभियंता हाइडल की तरफ से बीते बुधवार को जारी कर दी गई। यूपीपीसीएल सूत्रों की माने तो मुख्य अभियंता हाइडल की तरफ से जारी की गई 836 तकनीशियन विद्युत सूची के तहत पूर्वांचल डिस्कॉम को मात्र 10 ही तकनीशियन आवंटित किए गए हैं, जबकि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को 242, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को 89 और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को 289 289 तकनीशियन दिए गए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पश्चिमांचल को दिए गए हैं। शेष तकनीशियनों की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में की गई है। बताते चलें, पश्चिमांचल डिस्कॉम के अधीन बनारस, मिर्जापुर, आजमगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर और बस्ती जोन के तहत 21 जिले आते हैं। पूर्वांचल डिस्कॉम के तहत 9 जोन कार्यालय हैं, 2 दर्जन के करीब मंडल कार्यालय, दर्जन खंड कार्यालय और उपखंड कार्यालय हैं। पूर्वांचल डिस्कॉम के लगभग 1 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनकी सेवा में तकनीशियन विद्युत का पद काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्युत मजदूर पंचायत के मंडल मंत्री अंकुर पांडे, विद्युत मजदूर संगठन के पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय तथा विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ के रविंद्र यादव आदि विद्युत नेता यूपीपीसीएल की तरफ से जारी तकनीशियनों की नई तैनाती की सूची देखकर हैरान हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पूर्वांचल डिस्कॉम के तकनीशियन विद्युत के ज़्यादा पद रिक्त होने के बावजूद इतने कम तकनीशियन आखिर किस आधार पर दिए गए हैं। विद्युत मजदूर पंचायत के मंडल मंत्री अंकुर पांडे ने बताया कि पूर्वांचल डिस्कॉम के लगभग 5200 तकनीशियन विद्युत के पद हैं, जिसमें से 2869 2869 पद पर कर्मचारियों की तैनाती है, और जबकि 2331 मतलब 2300 पद आज भी खाली पड़े हुए हैं। इस गंभीर सवाल के बाबत पूछे जाने पर पूर्वांचल डिस्कॉम के निर्देशक कार्मिक RK जैन का कहना है कि अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है, सूची देखने के बाद ही इस बाबत कुछ समझा जा सकता है। पूर्वांचल डिस्कॉम को आवंटित किए गए 137 नए तकनीशियन कर्मचारी नेताओं ने सवाल खड़े
किए गए। पिछले दिनों यूपीपीसीएल के निर्देशानुसार पूर्वांचल डिस्कॉम को 137 नव चयनित तकनीशियन की तैनाती की गई थी, जिनको नियुक्ति पत्र भी प्रदेश सरकार की तरफ से बांट दिया गया, लेकिन मात्र 10 तकनीशियन ही पूर्वांचल को आवंटित किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वांचल के रहने वाले शेष चयनित तकनीशियन को दूसरे डिस्कॉम में तैनात कर दिया गया है, जो सरासर गलत है। यूपीपीसीएल की तरफ से इतने कम संख्या में पूर्वांचल डिस्कॉम को तकनीशियन देने के पीछे उनकी क्या मंशा है, ये विभिन्न मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि अथवा प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी जाने। लगता है कि पूर्वांचल डिस्कॉम की तरफ से यूपीपीसीएल मुख्यालय को अब अपनी सही रिक्वायरमेंट नहीं भेजी जा रही। अब इतनी कम संख्या में तकनीशियन विद्युत आवंटन होने से पूर्वांचल डिस्कॉम के प्रबंध निर्देशक के सामने धर्म संकट खड़ा होगा कि वे किस क्षेत्र मंडल को कितना तकनीशियन दें। बाकी ये दूसरी खबर है इधर। तो इस खबर का बस यही था कि पूर्वांचल में हो सकता है कि अब बच्चे मतलब साथी भाई बढ़ा दिए जाएं, लिस्ट दोबारा से जारी करी जाए, इसमें कुछ अपडेशन किया जाए, अगर ये मामला तूल पकड़ता है तब। और नहीं तूल पकड़ता है तो यही रहेगा। ठीक है, तूल पकड़ने का मतलब अगर आप लोग जाकर शक्ति भवन या कहीं इससे रिलेटेड बातें करते हैं, या ये लोग जो संगठन के अधिकारी हैं ये लोग बात करते हैं, तभी संख्या बढ़ेगी। और नई वैकेंसियां लाने के लिए विभिन्न चैनलों के द्वारा आंदोलन, ट्विटर कैंपेन और कल मतलब सोमवार को शक्ति भवन पहुंचने के लिए भी आह्वान किया गया है, तो आप लोग पहुंचें। बाकी इसी तरह की और रिलेटेड वीडियो जैसे ही भी कोई खबर मिलेगी आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे इसी प्रकार की और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।